नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। ट्रैक्टर परेड होगी दिल्ली में। ट्राई सिटी में जोश की लहर, सड़कों पर उतरा हर वर्ग, किया किसानों का समर्थन। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर के समर्थन में बोले सीनियर डिप्टी मेयर, कहा उकसा रहे कुछ राजनीतिक स्वार्थी। और प्रशासन ने किसान व अपनी मंडियां खोलने का लिया फैसला, कब खुलेंगी अभी घोषणा नहीं। कृषि बिलों और किसानों के समर्थन में चंडीगढ़ की इंटक इकाई ने आज एक बाइक रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की तादाद में युवक और इंटक से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हुए और शहर भर में किसानों के समर्थन में लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर इंटक के अध्यक्ष नसीब जाखड़ भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि किसान कड़ाके की सर्दी में लंबे अरसे से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के ओर से अभी तक कोई भी ऐसी घोषणा नहीं हुई जिससे किसानों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि ऐसी गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए किसान आंदोलन को और मजबूत करने की जरूरत है। केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को फेल करने की हर संभव कोशिश कर रही है, जिसके कारण रोजाना अब शरारती तत्वों की ओर से अलग अलग घटनाओं की खबरें आ रही हैं। लेकिन किसान अभी भी आंदोलन पर हैं और अपनी जायज मांगों को लेकर इस कड़ाके की ठंड में बैठे हैं। ये कहना है चंडीगढ़ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष नसीब जाखड़ का। कृषि बिलों के विरोध में सोमवार को इंटक की ओर से चंडीगढ़ में बाइक रैली निकाली गई। ये रैली चंडीगढ़ के सेक्टर 29 से शुरू की गई थी, जिसमें 400 के करीब लोगों ने हिस्सा लिया। ये रैली चंडीगढ़ के अलग अलग सेक्टरों से होकर निकली, जिसका मुख्य मकसद कृषि बिलों का विरोध करना था। नसीब जाखड़ ने कहा कि ये बिल किसान विरोधी हैं, इसलिए किसान अपनी जायज मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। इसके बावजूद सरकार उनकी मांगों को मानना तो दूर, उनके आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रही है। ऐसी खबरें अब रोजाना आ रही हैं। ऐसे में सरकार क्या करना चाहती है? अब तक इतने किसान शहीद हो चुके हैं, बावजूद इसके सरकार किसानों को नहीं सुन रही। देखिए, आप सब जानते हैं कि आज 2 महीने होने को हैं और हमारे किसान भाई दिल्ली में बैठे हुए हैं। कड़ाके की ठंड में 0 से 2 डिग्री सेल्सियस का भी तापमान रहा है। उस इतनी हार्ड पिघलाती सर्दी में, ठंडी हवाओं में किसान वहाँ डटा बैठा है और 170 से भी ज़्यादा किसानों की अब तक मौत हो गई है। जो हमारे पास आंकड़े हैं 170 से ज़्यादा। लेकिन सरकार उनका समाधान करने की बजाय कभी उनको खालिस्तानी बता रही है, कभी आतंकवादी बता रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी उनके बीच में घुसपैठिए भेज रही है। आप देखिए, किसान कोई सरकारी नौकरी नहीं मांग रहा, वो अपनी जायज़ मांग के लिए, देखो एमएसपी का जो हम कहते हैं, आज सुई से लेकर के जहाज़ तक एमआरपी और एमएसपी उनका तय होता है। लेकिन किसान के द्वारा, किसान के लिए उगाई हुई फसल, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो कपास हो, हम हमारी फसल का, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं, हम हमारी फसल का भी दाम किसी को ये नहीं बता सकते कि हमारी फसल ये रेट है। हमारी फसल का दाम भी कोई दूसरा ही तय करता है, नंबर 2। तीसरा, ये 3 काले कानून जो मोदी सरकार जी लेके आई है, आड़तिया को ख़त्म करना, मंडिया को ख़त्म करना। अगर मंडियां ख़त्म हो जाएगी तो किसान का वजूद ही क्या रहेगा? कौन उनको पैसे कर्ज बरतने के लिए देगा? कौन, कैसे वो अपनी बेटी को, बच्चों को पढ़ा पाएंगे किसान? देखिए, इसमें बड़ा सीधी सी बात है, एक टेक्निकल कारण है। एमएसपी से सरकार पीछे हट रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बहुत समय पहले लागू कर देनी चाहिए थी। और जो हम गेहूं 900 रुपये, 1200 रुपये क्विंटल बेच रहे हैं, जिसका एमएसपी मूल्य 1600-1700 रुपये क्विंटल होता है, और हम बेच रहे हैं 900 से। आप देख रहे होंगे कि जो गेहूं का सीज़न था, 5-5 दिन लोग मंडियों में बैठे रहे। और जो फसल उगाते हैं, जैसे सब्जी की, जो सब्जी उगाते हैं, टमाटर से लीजिए, गाजर लीजिए, घिया लीजिए, वो हम मंडी तक 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो की हम कॉस्ट करवाते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा पूरा नहीं होता। कई किसान तो बीच में रोड पे ही डोल के चले जाते हैं सब्जियों को, वो ख़राबें हो जाती है। तो ऐसा सरकार क्यों इतना इम्तान ले रही है? कितनी और बली सरकार लेना चाहती है?
आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज 61वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इस बीच किसानों के लिए अच्छी खबर ये है कि दिल्ली पुलिस 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के लिए मान गई है। यही कारण है कि दिल्ली की जिन सीमाओं पर प्रदर्शन चल रहा है वहाँ ट्रैक्टर ट्रालियों की लंबी कतारें लग गई हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने की घोषणा कर दी है, जिसे मंजूरी मिल चुकी है। इसे लेकर पूरे उत्साह के साथ किसान जत्थेबंदियां दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं। ट्राई सीट में भी किसानों के समर्थन में लोगों का जोश देखते ही बनता है। लोग चौराहों पर उतर आए और झंडे और बैनरों के साथ जय जवान जय किसान के नारों से पूरा ट्राई सिटी गूंज उठा। शहर के कई बड़े चौराहों पर शाम को किसानों के समर्थन में हर वर्ग सड़कों पर उतर आया। सेक्टर 17 स्थित मटका चौक पर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां किसानों के समर्थन में शाम को सैकड़ों लोग झंडे व पोस्टर लेकर पहुंच गए थे। जय जवान जय किसान के नारों के बीच हर आयु वर्ग के लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और किसानों का हौसला भी बढ़ाया और लोगों को किसानों के समर्थन में सामने आने का आह्वान भी किया। प्रोटेस्ट के दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या भी पेश आई। 2 किलोमीटर तक लंबी वाहनों की कतारें देखने को मिली। लोग घंटों जाम में फंसे रहे, लेकिन किसी के माथे पर शिकन नहीं थी। ना ही किसी ने अपना संयम तोड़ा और ना ही किस्म का विरोध ही जताया, बल्कि हॉर्न बजाकर किसानों के समर्थन का संकेत भी लोगों ने दिया। यह प्रोटेस्ट शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक चला। सिर्फ मटका चौक पर नहीं, शहर के हर बड़े चौराहे पर यही नजारा देखने को मिला। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर नगर निगम द्वारा कूड़े की गाड़ियां लगाए जाने को लेकर विरोध कर रहे हैं, जिनका 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है। सीनियर डिप्टी मेयर भी आज इन गार्बेज कलेक्टरों के समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा कि नगर निगम डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर को साथ लेकर चलना चाहता है, उन्हें रोजगार देना चाहता है, लेकिन कुछ राजनीतिक स्वार्थी इन्हें भड़का रहे हैं, जिसके कारण ये सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। चंडीगढ़ में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर्स का नगर निगम द्वारा कूड़े की गाड़ियां लगाए जाने को लेकर लगातार विरोध चल रहा है, जिसको लेकर गार्बेज कलेक्टर सेक्टर 17 नगर निगम ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिन्हें आज प्रदर्शन करते हुए 27 दिन पूरे हो चुके हैं और अब गार्बेज कलेक्टर्स की तबीयत भी खराब होने लगी है, जिसमें एक महिला की तबीयत भी खराब हो गई, जिसे PCR की मदद से अस्पताल लाया गया और शहरवासी भी इस नए सिस्टम को लेकर लगातार शिकायतें कर रहे हैं। 27वां दिन भूख हड़ताल को, जो कि नगर निगम धक्काशाही पे उतरी हुई है, हमारी बातों को नहीं मान रही। हम दिन रात यहाँ अपनी महिलाओं को लेकर, अपने परिवार को लेकर यहाँ बैठे हैं अपने रोजगार के प्रति। नगर निगम बिल्कुल ही कतई नहीं मान रही इस बात को। और आज गणतंत्र वाले दिन भी जो आप देख ही रहे हो, ये महिला आज भूखी प्यासी 27वें दिन आज इनको ये जो बीमार महिला पड़ी है, इसका नगर निगम प्रशासन जिम्मेवार है। इसको लेकर सीनियर डिप्टी मेयर महेश इंद्र सिद्धू का कहना है कि नगर निगम ने एक पूरा सिस्टम बनाया है, जिसको लेकर नगर निगम ने कूड़े की गाड़ियां लगाई हैं, जिनमें निगम हर तरह से गार्बेज कलेक्टर्स की मदद कर रहे हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि वे निगम के साथ जुड़े। बावजूद इसके गार्बेज कलेक्टर्स को कुछ लोगों द्वारा गुमराह करने का काम किया जा रहा है, जबकि नगर निगम पूरी तरह से इन गार्बेज कलेक्टरों के साथ है, लेकिन वे फिर भी मानने को तैयार नहीं है। इस दे लिए इस तरह है जी, साडा पहले दिनों पिछले ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ जो है 2017 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਟ ਸੋਰਸ और जो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गारबेज जो है फ्रॉम हाउस होल्ड टिल साडी प्रोसैसिंग प्लांट साडा पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाए, कॉरपोरेशन के अंडर आ जाए। ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰयास ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਟਰਸ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ऑन बोर्ड। साडी गड्डियां ते गड्डियां कॉरपोरेशन ने परचेज कीतियां, तेल भी कॉरपोरेशन पवा के दे रही है। असीं तां इन्हां दी लेबर बचा रहे हैं, जिहड़ा बेचारे रेहड़ियां ढोंदे सी अगे, बजुर्ग सी, लेडीज़ जिहड़ी इन्हां दे डोर टू डोर गारबेज कलैक्टर्स, उन्हां नूं असीं गड्डियां दे रहे हैं एंड असीं चाह रहे हैं कि वो गड्डियां ते आ जाण और उही घरां विच जिवें वो पहलां जा रहे सीगे उही जाण, रेहड़ियां दी बजाय गड्डी 'च बैठ के आराम नाल जाण।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪਰਪਸ ਸੋਲਵ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਟਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਘਾਟਾ ਬਿल्कुल ना होवे, वो बिल्कुल चलेगा। अब देखना ये होगा कि गार्बेज कलेक्टर्स की मांगों को नगर निगम मानेगा या नहीं, या यूं ही गार्बेज कलेक्टर्स का प्रदर्शन जारी रहेगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। भारत में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन अफसोस कि आधे से भी अधिक हेल्थ वर्कर्स कोरोना की वैक्सीन लेने नहीं आ रहे, जो कि एक चिंता का विषय है। क्या चिंता है इन लोगों में, क्या डर है, यही जानने का प्रयास किया पंजाब केसरी की ट्राई सिटी टीम ने, और बात की GMCH 32 के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर रवि गुप्ता से। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल चुकी हैं, लेकिन इन पर अंकुश लगाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर अभी भी कई हेल्थ वर्कर हिचक रहे हैं, जिसको लेकर उनके मन में भय बना हुआ है। टीकाकरण के लिए बार बार मैसेज आने के बावजूद भी कोरोना की वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंच रहे, जिसके कारण इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं इसे लेकर अब स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अब इसे लेकर चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के GMCH के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर रवि गुप्ता ने बताया कि टीकाकरण को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इन अफवाहों पर ध्यान न देकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये वैक्सीन पहले हेल्थ वर्कर को लग रही है और उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद आम लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। सारे स्वास्थ्य कर्मियों को ये अपील करना चाहता हूँ कि मेडिकल लिटरेचर को पढ़ें और उसी के ऊपर भरोसा करें, अफवाहों के ऊपर भरोसा ना करें, क्योंकि यही एक तरीका है हम लोगों को इस बीमारी से बचाने का। जब भी कोई चीज़ होती है हम देखते हैं कि बेनिफिट और रिस्क, अगर किसी चीज़ का बेनिफिट ज़्यादा है तो हमें वो अपना लेना चाहिए, अगर रिस्क ज़्यादा है तो नहीं अपना लेना चाहिए। अब एक तरफ वैक्सीन है, दूसरी तरफ कोरोना बीमारी है। हमें पता है कि कोरोना बीमारी तो जानलेवा है, एटलीस्ट 2-3% पेशेंट तो जान गंवा ही देते हैं, लेकिन वैक्सीन तो इतनी ज़्यादा वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो बेनिफिट ज़्यादा है, रिस्क कम है। तो हम सबको इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए ताकि हमारे देश में जल्द से जल्द हर्ड इम्यूनिटी जो है वो सब में आ जाए और हम इस बीमारी पे कंट्रोल कर सकें। वहीं जिन हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगी है, उन्होंने भी उनसे अपील की है जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं कि वे वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैंने आज ही वैक्सीनेशन करवाई है। वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटा मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा गया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बढ़िया फील कर रहा हूँ। मेरी सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों से और एम्प्लॉइज़ से अपील है कि वो भी ये वैक्सीनेशन लगवाएं। अब देखना ये होगा कि कोरोना की रोकथाम के लिए चल रहे टीकाकरण की अफवाहों पर अंकुश कब लगता है और हेल्थ वर्कर कब बिना किसी संदेह के टीकाकरण के लिए पहुंचते हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। CTU वर्कर यूनियन के चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसमें रेल इंजन पर चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवार जीत गए हैं। धर्मेंद्र सिंह इस बार कार्यकारिणी के प्रधान होंगे। धर्मेंद्र सिंह राही CTU वर्कर यूनियन के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। वहीं वाइस प्रेसिडेंट के लिए चरणजीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी के लिए सत्येंद्र सिंह और फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए तेजवीर सिंह ने जीत हासिल की है। यूनियन के लिए कुल 2532 मतदाताओं ने वोट डाली, जिनमें से अध्यक्ष पद के लिए धर्मेंद्र सिंह राही ने सुरेंद्र सिंह को 685 वोटों से हरा दिया। इस पर नए प्रधान धर्मेंद्र सिंह राही ने कहा कि सभी वर्करों का वह धन्यवाद करते हैं और उन्होंने साफ किया कि उनके एजेंडे में अफसरशाही के खिलाफ लगातार संघर्ष करना शामिल है। मुख्य एजेंडा लॉन्ग रूट की बसें लाना, इलेक्ट्रिक बसें जिन्हें प्रशासन किलोमीटर स्कीम के हिसाब से लाना चाहता है उसका विरोध करेंगे और छोटे छोटे कई मुद्दे हैं जिनके लिए वह कर्मचारियों की लड़ाई लड़ेंगे। ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਤਚੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਏਜੰਡੇ ਆ CTU ਦੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 41 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਰੁਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਵੀਕਲੀ ਰੈਸਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ CTU ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, CTU ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ CTU ਸਨ 66 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਔਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਨਦਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ CTU ਦੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ CTU ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੁਧਾਰ करके ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ है ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ जाएगी। गणतंत्र दिवस को लेकर मुख्य समारोह सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में होगा, लेकिन इस बार ना तो वहां दर्शक जा सकेंगे, ना ही स्कूली बच्चे अपना कार्यक्रम पेश कर सकेंगे। झंडा फहराने के बाद कर्मचारियों को और पुलिस वालों को इस मौके पर सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। DSP ईस्ट गुरमुख सिंह को इस बार राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया जाएगा। वहीं यूटी पुलिस के इंटेलिजेंस विंग में तैनात DSP रामगोपाल के कार्य को देखते हुए प्रशासन उन्हें मेरिटोरियम सर्विस अवार्ड से नवाजेगा। चंडीगढ़ समूह गुरुद्वारा प्रबंधक संगठन और सिद्ध बाबा बालकनाथ सेक्टर 29 को सम्मानित किया जाएगा। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस 32वां ट्रैफिक वीक मना रही है, जिसके तहत आम लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आज ऑटो चालकों को एक जगह पर इकट्ठा कर उन्हें ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई और बताया गया कि वह किस तरह लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस अपना 32वां ट्रैफिक वीक मना रही है, जिसके तहत आम लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की ओर से ऑटो ड्राइवर्स को सड़क नियमों के प्रति जागरूक किया गया। अक्सर देखा गया है कि ऑटो ड्राइवर्स नियमों का पालन नहीं करते हैं और कई बार रैश ड्राइविंग और रेड लाइट भी क्रॉस कर जाते हैं। इसी को लेकर DSP हरजीत कौर से भी सभी ऑटो ड्राइवर्स को नियमों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया गया। ऑटो ड्राइवर्स को ड्रेस पहनने और कोई भी आपात स्थिति में 1073 और 112 नंबर पर कॉल करने की बात भी कही गई। इसके अलावा ऑटो ड्राइवर्स को अतिरिक्त सवारी बिठाने पर भी कहा गया कि वह ऑटो में लिमिटेड सवारी बिठाएं, अतिरिक्त सवारी ना बिठाएं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। उन्होंने साथ ही कहा कि कहीं नियमों का वायलेंस होने पर पुलिस की ओर से ऑनलाइन चालान भी भेजे जा रहे हैं। इसके प्रति ऑटो ड्राइवर्स को जागरूक किया गया और कहा कि अगर वह नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें ऑनलाइन चालान भी पुलिस द्वारा भेजे जाएंगे। कहीं भी आप गलती करते हैं रोका नहीं जाएगा। आपको रेड लाइट जंप करते हैं फोटो, कैमरा पे खड़े हैं फोटो, कहीं भी आप जिग जैग बोल ड्राइविंग करते हो, आप उधर से इधर उधर से उधर, ऐसा नहीं करना। आपने बिल्कुल अपनी सिंपल लेन में चलना है। अब चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ऑनलाइन चालान करती है। हमारे नंबर की बहुत जुड़ी हुई है, हमारा सरकारी नंबर है, व्हाट्सएप नंबर से फोटो भेजते हैं और हमें व्हाट्सएप हो जाता है, आपको मैसेज आएगा। हाँ जी, हम ये 32nd ट्रैफिक वीक मना रहे हैं, तो उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज कुछ ऑटो वालों को इकट्ठा करके उनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में, ट्रैफिक नियम कैसे फॉलो करने और कहाँ कहाँ हम लोग चूक कर जाते हैं उसके बारे में इनको बता रहे हैं और ट्रैफिक के रिलेटेड लिटरेचर इनको बांट रहे हैं ताकि ये मैक्सिमम लोग अवेयर हों और सुरक्षित चलें। देखिए, हमारी यही कोशिश है भी इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करवाएं ताकि ये सड़क के किनारे अपनी गाड़ियाँ ना खड़ी करके जाएं। काफ़ी कोऑपरेट है और हम लोगों ने जैसे अभी इनके साथ बातचीत की है तो इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी जो अवेयर हैं। हम लोगों ने ट्रैफिक साइन के बारे में पूछा तो उसके बारे में भी वो जानकारी रखते हैं। तो हमारी कोशिश है भी अगर कोई ऐसा करता है उसका चालान भी करते हैं और अवेयरनेस हमारा पहला प्रायोरिटी है भी हम उनको अवेयर पहले कराएं। बाकी हम लोगों ने इनसे ये भी निवेदन किया है भी आपकी जो वर्दी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, नेम प्लेट आप लोगों की सामने दिखनी चाहिए। दूसरा, आप गाड़ी के अंदर जो मेन नंबर्स हैं, हमारे कंट्रोल रूम के नंबर्स है 1073 नंबर है, वो आप लोगों ने डिस्प्ले करने हैं और अपना जो गाड़ी का नंबर है वो भी आपके अंदर ऑटो के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए।
वहीं ऑटो ड्राइवर्स ने कहा कि उन्हें नियमों के प्रति ट्रैफिक पुलिस द्वारा जागरूक करने का कार्य किया गया है। उन्हें काफी जानकारी मिली है। वे अब ड्रेस भी पहनेंगे और सड़कों पर नियमों का पालन भी करेंगे। वैसे में नियमों के पालन के बारे में बताया गया है। स्लिप रोड पे चलना, खड़ा होना गलत है। जहाँ नो पार्किंग का वर्ड है वहाँ ऑटो रिक्शा नहीं खड़ा करना। जहाँ सवारी रास्ते में मिलती है उसको उस जगह पे नहीं उठाना जिस जगह पे वो खड़ी है। आगे स्लिप रोड पे साइड पे आगे उस सवारी को उठाया जाए। वर्दी है, हाँ वर्दी अनिवार्य कर दी गई है। नेम प्लेट अनिवार्य है और कानून का पालन करना हमारा सब ऑटो रिक्शा चालकों का फर्ज बनता है, जिससे ऐतिहासिक तौर से आम आदमी की जीवन लीला विशाली है उसको भी बचाया जा सकता है, अपने आप को भी बचाया जा सकता है। परिवार के लिए भी इस चीज़ के बारे में नोटिस दिया गया है कि अपने परिवार की तरफ भी ध्यान दिया जाए। जैसे बाकी के परिवार है वैसे आपके लोगों के भी परिवार हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा जागरूक करने के बाद भी क्या ऑटो ड्राइवर्स इसका सख्ती से पालन करते हैं या नहीं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत। चंडीगढ़ प्रशासन ने अपनी और किसान मंडी खोलने का फैसला ले लिया है, जो कि कोविड-19 के कारण पिछले 10 महीनों से बंद पड़ी थी। सैकड़ों परिवार इस बंद पड़ी मंडी से प्रभावित हो रहे थे, जिनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रशासन ने इन्हें पुनः खोलने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन कब से खुलेंगी उस तिथि की घोषणा अभी करनी बाकी है। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में लगातार कोरोना के मरीजों की गिनती घट रही है। आज चंडीगढ़ में मात्र 31 नए मरीज आए और पंचकुला में 13 नए पेशेंट आए, लेकिन किसी की मौत की सूचना नहीं है। आपसे हमारी वही गुजारिश कि मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, हाथ बार बार साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। बेशक वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन फिर भी सतर्कता अभी भी जरूरी है। और मौसम की जानकारी। सिटी में आज का अधिकतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 68% रही। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि रुक रुक कर बादल छाए रहेंगे और धूप कभी कभी बीच में देखने का मौका मिल सकता है, लेकिन तापमान में किसी भी तरह का कोई खास अंतर नहीं आएगा। बर्फीली हवाओं के कारण रात के तापमान में कुछ गिरावट आना स्वाभाविक है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आडा को पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।